ये निचोड़े हुए नींबू की तरह शक्ल क्यों बना रखी है आपने? जहाँपना आपको अंदाजा भी है आप कितनी देर से गला साफ कर रहे हैं? हाँ तो हमारा गला है, हमारी मर्जी, जितनी देर हम साफ करना चाहेंगे करेंगे, और सफाई तो अच्छी बात है। अब देखिएगा भविष्य में बड़े बड़े लोग सफाई अभियान चलाएंगे, और हमारा गला है, हम जितनी देर चाहें साफ करें। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बाकी सब लोगों को हो रही है जहाँपना, खड़े खड़े सभी लोगों का गला सूख गया। गले हैं या खेत जो सूख गए? तो सूख जाए। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँपना हमारी मदद कीजिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी सारी गायें और भैंसें मर जाएंगी। हीरे आजम, आपने हमें बताया नहीं कि हमारी रियासत में मवेशियों में महामारी फैली हुई है? जहाँपना ये अभी अभी पता चला हमें। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम इस महामारी को फैलने नहीं देंगे। वैसे इस महामारी का नाम क्या है? शहजादे सलीम। क्या? वाह, शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपने देखा कि रियासत के लोग हमें कितना मानते हैं। हमें सम्मान देने के लिए उन्होंने महामारी का नाम रखा है शहजादे सलीम। वो आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपसे बड़ी महामारी तो और कोई हो ही नहीं सकती। एक ऐसी महामारी जो 22 साल पहले हमारे महल में फैली थी और आज तक फैलती जा रही है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा हम ही आते हैं। जहाँपना आप गलत समझ रहे हैं। जानवरों में कोई महामारी नहीं फैली, बल्कि हमारी गायें और भैंसें शहजादे सलीम के फरमान की वजह से मरने वाली हैं। कैसा फरमान? शहजादे ने फरमान जारी किया है कि आज के बाद रियासत में कोई भी अपनी गाय भैंसों को पानी नहीं पिलाएगा। क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऐसा वाहियात फरमान क्यों निकाला है? मुझे पता है फूफू, सलीम भाई साहब 3 दिन में 5 कुश्तियां हार गए, 5, इसीलिए इन्होंने फरमान निकाल दिया। लेकिन भांजे, आपके कुश्तियां हारने के गाय भैंसों के पानी पीने से क्या संबंध, हम समझे नहीं। हम समझाते हैं मामू जान। 5 कुश्तियां हारने के बाद हमें लगा कि हमारे फौलादी जिस्म की फौलादी ताकत कम कैसे होते जा रही है। हम तो रोज 5 सेर दूध पीते हैं। जब हमने शाही दूध वाले से पता किया तो उसने हमें बताया कि आजकल रियासत की गाय भैंस ज्यादा पानी पीने की वजह से पतला दूध दे रही हैं, और उसी पतले दूध को पीने की वजह से हम भी पतले होते जा रहे हैं। तो गाय भैंसे पतला दूध ना दे, इसलिए आपने उनका पानी पीना ही बंद कर दिया। हाँ, हम अभी के अभी इस बेहुदा फरमान को खारिज करते हैं। हाँ, जहाँ बना की जय हो, 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 जहाँ बना की जय हो। अब्बा हुजूर, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारा फरमान खारिज करके आपने अच्छा नहीं किया। ठीक तो ऊपर वाले ने हमारे साथ नहीं किया, जो ऐसी बेवकूफ औलाद हमें दे दी। दुनिया की सबसे बुरी औलाद देने के लिए हम ही मिले थे आपको। नहीं, जापना ऐसा नहीं कहते। ऊपर वाला जो भी करता है वो सोच समझ कर करता है और सही करता है। अगर वो चाहता तो आपको शहजादे सलीम से भी बुरी औलाद दे सकता था। नहीं बीरबल, इससे बुरा होता ही नहीं है। ये सबसे बुरा है, इससे बुरा बनता ही नहीं है, बता रहे हैं हम आपको। शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, आपने ये बोलकर साबित कर दिया कि आप हमसे प्यार नहीं करते। हम इस महल पर बोझ हैं, आप पर बोझ है। हम इस महल और इस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो चले जाइए, आज ही चले जाइए। अगर आप नहीं जाते तो हम खुद आपको इस महल से निकालने ही वाले थे। ये तो अच्छा है कि आपने कह दिया। जाइए जाइए जाइए। अरे शहजादे सलीम रुकिए। जहाँपना, ये आपने ठीक नहीं किया। शहजादे सलीम आपके बेटे हैं, बच्चे हैं। अगर कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। ऐसी गलतियां मुआफ नहीं होती हैं बीरबल। ऐसी कम अकल और बेवकूफ औलाद हमें चाहिए ही नहीं। जहाँपना, पता नहीं क्यों पर
हमें ऐसा लगता है कि आपकी ये जिद आप पर भारी पड़ने वाली। भारी पड़े या हल्की पड़े, लेकिन अपनी ये जिद हम नहीं छोड़ेंगे। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की जिद है। तखलियात। उर्वशी जी, हम हमेशा हमेशा के लिए ये महल छोड़कर जा रहे हैं। हमने सोचा कि आखिरी बार आपको अलविदा कह दे। इस महल में हमारी किसी को कद्र नहीं है, किसी को हमसे मोहब्बत नहीं है। काश अगर कोई हमसे प्यार करने वाला हो और वो हमसे कहे कि ये महल छोड़कर मत जाओ, तो शायद हम ये महल छोड़कर ना भी जाएं। सलीम भाई साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ ना, आप रुक जाइए। अरे हट, तेरे प्यार का क्या हम अचार डालेंगे? हमें तो सिर्फ अम्मी जान की फिक्र हो रही है कि हमारे जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। नानी जान का ख्याल कौन रखेगा? काश हमें कोई रोक पाता। अगर हम आपसे कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आप रुक जाएंगे? हाँ। नहीं, मुझे पता उर्वशी जी, अगर सलीम भाई से यहाँ रुक जाएंगे तो मैं, आपका वासुदेव, ये महल छोड़कर चला जाएगा। हाँ तो जाए ना। हाँ, उर्वशी जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, हम कह रहे थे कि आप मत जाइए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन काजी साहब को जरूर लेकर आएंगे। वो किस लिए? अरे अभी तो उर्वशी जी ने कहा ना कि वो हमसे प्यार करती हैं। अब प्यार का इकरार हो गया है तो निकाह भी जल्दी हो जाना चाहिए। और एक बार हमारा निकाह हो गया तो हमारा इस महल को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोड़िए। अब क्या छोड़े? ऐसे ख्वाब देखना छोड़िए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हमें तो लगता है आपको ये महल छोड़ के चले ही जाना चाहिए। अरे सलीम भाई साहब, अगर आप सच में चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो इस महल में सलीम भाई साहब मन ही नहीं लगेगा। वासु, हमारे पास उसका भी तरीका है। हमारे ये महल छोड़ने के बाद तू उर्वशी से शादी कर लेना, तेरा मन लग जाएगा। सच? आइए बहना, आइए 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 आइए। ये देखिए शहजादे सलीम महल को छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अम्मी जान, शाईकून है हम। अब हम इस महल में किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहते। बोझ? अरे किसने हमारे बेटे सलीम को बोझ कहा? उसका नाम बताइए भाई साहब। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। सलीम के अब्बू, आज आपकी खैर नहीं। हम उनको ऐसी सजा सुनाएंगे कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। बहना, कैसी सजा? भाई साहब, आज हम जहां पना से कहेंगे कि हमारे लिए 10,000 साड़ियां और 900 हीरे के हार लेकर आए। अरे आपको जो करना है कीजिए अम्मी जान, लेकिन अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। बेटा, ओ बेटा, माँ पूछ रही है। आज तेरी माँ तुझसे पूछ रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है रुकने का। हाँ, एक तरीका है। अब्बा हुजूर को अपनी गलती के लिए हमसे माफी मांगनी होगी। वो क्या, उनके फरिश्ते भी माफी मांगेंगे। मुझे पता है फूफी, गलती तो फूफू ने की है ना। अरे तो फरिश्ते क्यों माफी मांगेंगे? फूफू मांगेंगे ना। भाई साहब, आपने इस गलती की माफी कभी हमसे मांगी है? हाँ पिताजी, मांग लो माफी। अरे चुप कर बेवकूफ। चलिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलिए।